अस्सलामुअलैकुम। आज हमने स्टार्ट करनी है एक्सरसाइज 1.2। एक्सरसाइज 1.2 शुरू करने से पहले हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि कल हमने पढ़ा था कि कोई भी जो एक कम्प्लेक्स नंबर होता है उसके दो पार्ट होते हैं। एक उसका होता है रियल पार्ट और एक इसका होता है इमेजिनरी पार्ट। तो आज हमने सीखना है कि कोई भी जो दो कम्प्लेक्स नंबर हैं उनको कैसे प्लस और माइनस किया जा सकता है। सिंपल सा रूल है कि अगर कोई भी लेटर सपोज आपके पास ये एक रियल नंबर है, एक कम्प्लेक्स नंबर है और ये आपके पास दूसरा कम्प्लेक्स नंबर है। अब आपने इन दोनों को अगर प्लस करना है तो इनके रियल पार्ट्स को आपस में प्लस करेंगे और इमेजिनरी पार्ट्स को हम आपस में प्लस करेंगे। तो इस तरीके से आपकी जो कम्प्लेक्स नंबर की एडिशन है वो कंप्लीट हो जाएगी। एक्सरसाइज 1.2 का भी पहला क्वेश्चन इसी बारे में कि राइट इन द फॉर्म ऑफ a प्लस बी आयोटा फॉर्म। तो पहला क्वेश्चन आपके पास आता है 2 + 5 आयोटा प्लस 3 - z आयोटा। तो यहाँ पर देखें, इसका रियल पार्ट है 2 और इसका रियल पार्ट है +3। इसी तरीके से इसका इमेजिनरी पार्ट है +5 आयोटा और इसका इमेजिनरी पार्ट है ± -z आयोटा। सो सिंपल 3 + 2 5 प्लस इन दोनों में कॉमन चीज़ आयोटा और साथ लिख देंगे 5 - z। ये आपका आंसर है। पार्ट 2 भी आपके पास इसी तरह का है लेकिन 16 - 3 आयोटा प्लस 9 - 2 आयोटा। तो इसका रियल पार्ट है 16 और इस कम्प्लेक्स नंबर का जो रियल पार्ट है वो है 9। तो हम 16 में प्लस करेंगे 9 को -3 आयोटा प्लस -2 आयोटा। 16 + 9 25 -3 - 2 -5 आयोटा। अब हमने जो लिखना है क्वेश्चन में उसने कहा है कि आप a + b आयोटा की फॉर्म में, यानी इसके साथ यहाँ पे क्या होना चाहिए प्लस। हमारा यहाँ पर क्या आ रहा है माइनस, तो हम इसे लिखेंगे 25 प्लस और इसको लिख देंगे -5 आयोटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, 9 - 2 आयोटा -7 - 3 आयोटा। अब जब आप यहाँ पर लिखते हैं 9 - 2 आयोटा तो इसकी बाहर जो सिंबल है वो माइनस है, सद के साइन चेंज हो जाएगा। तो रियल को रियल में से माइनस करना, यानी कि 9 - 7 - 2 आयोटा प्लस 3 आयोटा। तो इसका 9 में से 7 माइनस करें तो 2 और यहाँ पर आ जाएगा प्लस आयोटा। पार्ट 5 देखें तो बिल्कुल डिफरेंट है, मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। जब आपने मल्टीप्लाई करना है तो इसकी पार्टीशन भी डिफरेंट है, यानी ये रियल नंबर है, ये रियल पार्ट है, ये इमेजनरी पार्ट है, इसका ये रियल पार्ट है तो ये इमेजनरी पार्ट है। तो प्लस और माइनस में तो वैसे करते थे, रियल को रियल से प्लस कर लेते थे और माइनस में भी ऐसे ही करते हैं, रियल को रियल में से माइनस करते हैं और इमेजनरी को इमेजनरी में से। लेकिन इसमें डिफरेंट होता है। इसमें यह है कि आपने सबसे पहले 3 एक नंबर लिखना है और अगली वाली पूरी टर्म उठा के उसके साथ आपने मल्टीप्लाई कर देनी है। सिमिलरली 4 आयोटा और उसके साथ आपने 2 - 3 आयोटा को मल्टीप्लाई कर देना है। 3 2 = 6 -9 आयोटा प्लस 4 2 = 8 आयोटा -4 3 = 12 आयोटा स्क्वायर। राइट, नेक्स्ट इज 6 माइनस, ये इमेजनरी पार्ट है, ये भी इमेजनरी पार्ट है। तो -9 + 8 इज़ माइनस आयोटा। ये इमेजनरी पार्ट नहीं, ये रियल पार्ट है। उसकी रीज़न क्या है कि -12 × -1 बिकॉज आयोटा स्क्वायर इज़ इक्वल टू -1। सो 6 माइनस माइनस प्लस 12 माइनस आयोटा मीन्स 18 माइनस आयोटा। अब क्वेश्चन में उसने कहा है कि a + b आयोटा की फॉर्म में लिखें, तो हम इसको लिखेंगे 18 प्लस इंटू माइनस आयोटा। पार्ट 7 देखें, डिफरेंट है। अब जो बाइनरी ऑपरेशन यहाँ पे यूज़ हो रहा है वो है डिवाइड, मतलब इसको हम लिखें तो ऐसे लिख सकते हैं 3 - 5 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 - 4 आयोटा। आपको याद होगा 9th क्लास में चैप्टर नंबर 1 में हम रैशनलाइजेशन वाला टॉपिक पढ़ते थे
और हम यही वाला काम यहाँ पे करेंगे, रैशनलाइजेशन ही करेंगे। और ये यहाँ पर इसका साइन है माइनस, प्लस 2 + 4 आयोटा से मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे बाय मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय 2 + 4 आयोटा, राइट। अब जब आप 2 + 4 आयोटा के साथ करेंगे तो आपने कैसे करना है, 3 - 5 आयोटा ओवर 2 - 4 आयोटा मल्टीप्लाई 2 + 4 आयोटा, और इधर भी आप लिख देंगे 2 + 4 आयोटा। नेक्स्ट इज़, अब आपने इनको इस तरह मल्टीप्लाई करना है कि 3 - 5 आयोटा को आपने मल्टीप्लाई करना है 2 + 4 आयोटा के साथ, और 2 - 4 आयोटा को आप मल्टीप्लाई करेंगे 2 + 4 आयोटा के साथ। अच्छा, जब आप इनको आमने सामने मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 × 2 = 6 + 12 आयोटा -10 आयोटा, -5 आयोटा को जब आप 2 से मल्टीप्लाई करें, और -20 आयोटा का स्क्वायर। और सिमिलरली नीचे हमारे पास डिवीजन में देखिए 2 - 4 आयोटा 2 + 4 आयोटा सेम है, लेकिन सिर्फ फ़र्क इसका है सिंबल का। तो यहाँ पर एक फार्मूला होता है a - b × a + b, मतलब 2 का स्क्वायर -4 आयोटा का होल का यहाँ पर क्या आएगा, स्क्वायर आएगा। अच्छा जी, नेक्स्ट आपने इस चीज़ को कैसे करना है कि यहाँ पर 6, अब ये एक इमेजनरी पार्ट है और ये भी इमेजनरी पार्ट है, +12 आयोटा -10 आयोटा +2 आयोटा -20 आयोटा स्क्वायर की जगह क्या लिखेंगे, -1, 2 के स्क्वायर की जगह 4, -4 के स्क्वायर की जगह 16, और 7 आपने लिख देना आयोटा स्क्वायर। इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करके आप बेशक आयोटा स्क्वायर की जगह यहाँ पर लिख दें -1, और साथ ही रीज़न भी बता दें, बिकॉज आयोटा स्क्वायर इज़ इक्वल टू -1। ये साथ रीज़न बताना ज़रूरी होती है। अच्छा, इसके बाद आपने नेक्स्ट स्टेप में 6 और -+ ये रियल पार्ट, और साथ इमेजनरी पार्ट आपने इस तरह लिख देना है। नेक्स्ट आपके पास आता है 4 - +16, 20 + 6 आपके पास आ जाएगा 26 +2 आयोटा, एंड 16 + 16 + 4 20। अब आप देख रहे हैं कि इन दोनों को आपस में तो कुछ किया नहीं जा सकता, लेकिन नीचे 20 लिखा हुआ है, तो सिंपल आप इसको लिखेंगे 26/20 + 2/20, और साथ आप लिख देंगे आयोटा। जब इनकी कटिंग करेंगे तो 13 × 2 = 26, 10 × 2 = 20, +2 1 = 2, और 10 × 2 = 20, और साथ आपके आ जाएगा आयोटा। क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड द एडिटिव इन्वर्स ऑफ एवरी कम्प्लेक्स नंबर। अच्छा, एडिटिव इन्वर्स के बारे में हम पहले भी रियल नंबर के टॉपिक जब हमने पढ़ा था तब भी हम बात कर चुके हैं। बहरहाल एडिटिव इन्वर्स के बारे में अगर बात की जाए तो सिंपल से इसका कॉन्सेप्ट होता है। इसका कॉन्सेप्ट ये है कि फ़र्ज़ करें 2 है +2, तो इसका एडिटिव इन्वर्स एक ऐसा नंबर है, और ऐसा मतलब कोई भी ऐसा ऑपरेशन और ऐसा नंबर कि जिसके बाद इसका आंसर एडिटिव आइडेंटिटी मतलब ज़ीरो आए। आपको पता है ना, ज़ीरो एडिटिव आइडेंटिटी है, तो ज़ीरो आना चाहिए। तो ऑब्वियसली +2 के साथ अगर हम -2 करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ज़ीरो आ जाएगा। इसी तरीके से अगर आपके पास कोई कम्प्लेक्स नंबर है, लेते हैं कि हमारे पास कोई भी कम्प्लेक्स नंबर है 2 + आयोटा, अब हम इसका आंसर चाहते हैं ज़ीरो आए, तो वो कैसे आएगा, अगर हम -2 - आयोटा लिखें तो आंसर क्या आ जाएगा, ज़ीरो। क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास का जो पहला पार्ट है वो है 3 + 2 आयोटा। इसका आपने फाइंड करना है एडिटिव इन्वर्स, तो इसका एडिटिव इन्वर्स क्या होगा, -3 - 2 आयोटा, राइट।
अच्छा, अगर आपको लग रहा है कि नहीं ये सिर्फ़ और सिर्फ इतना लिख दे देना मुनासिब नहीं है, हम थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करना चाहते हैं इन क्वेश्चन को, तो उसका भी तरीका ये है कि आप ऐसे लिखें, इसको लिखें 4 माइनस 3 आयोटा माइनस 4 प्लस 3 आयोटा, तो आपका आंसर क्या आ जाना है? 0। नीचे लिख दें सो माइनस 4 प्लस 3 आयोटा इज़ एडिटिव इन्वर्स ऑफ 4 माइनस 3 आयोटा। एक्सप्लेन थोड़ा सा करते हैं इसको। इसका जो पार्ट 4 है वो लिटिल बिट शायद आपको थोड़ा सा डिफरेंट लगे, वरना वो भी बाकियों की तरह ही है। तो इसका जो एडिटिव इन्वर्स है वो क्या है? -2/3 प्लस 5/4 आयोटा प्लस 2/3 माइनस 5/4 आयोटा, एंड द आंसर इज़ 0। इसके साथ ही आप लिख दें सो 2/3 माइनस 5/4 इज़ एडिटिव इन्वर्स ऑफ -2/3 प्लस 5/4 आयोटा। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 3 में बात हो रही है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स की। क्या मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स कैसे फाइंड करना है? तो यहाँ पर देखिए हमारे पास जो सबसे पहला पार्ट आता है वो आपके पास है 4 प्लस 5 आयोटा। तो अगर हम सपोज करते हैं कि ये हमारे पास z के इक्वल है, तो इसका इन्वर्स क्या होगा? 1/4 प्लस 5 आयोटा। अब हमने ज़ाहिर सी बात है डिनोमिनेटर में आयोटा आ गया है और ये कम्प्लेक्स नंबर आ गया। अब हमने इसको सॉल्व करना है, तो इसको सॉल्व करने के लिए हम मल्टीप्लाई करेंगे 4 माइनस 5 आयोटा से, और डिवाइड भी करेंगे 4 माइनस 5 आयोटा के साथ ही करेंगे। 4 माइनस 5 आयोटा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 माइनस 5 आयोटा ही आएगा। और जब आप आमने सामने नीचे वाली टर्म्स को करेंगे तो क्योंकि यहाँ पे प्लस और यहाँ पर माइनस है, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इस फार्मूले के तहत इसको लिखेंगे 4 का स्क्वायर माइनस 5 आयोटा होल का स्क्वायर। ऊपर वाली टर्म को मज़ीद कुछ सॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि एक रियल पार्ट है और एक इमेजनरी पार्ट है। 4 का स्क्वायर 16 माइनस 5 का स्क्वायर 25, और साथ ही हम लिखेंगे आयोटा स्क्वायर मीन्स -1। साथ रेफरेंस आपने ज़रूर देना है, आयोटा स्क्वायर इज़ इक्वल टू -1। लास्ट स्टेप इज़ 4 माइनस 5 आयोटा ओवर 16 प्लस 25। तो लास्ट स्टेप फिर ये ऐसे आएगा कि 4 माइनस 5 आयोटा ओवर 16 प्लस 25, तो 4 माइनस 5 आयोटा 41। तो इसको जब हम मज़ीद इसको सेपरेट फॉर्म में लिखें तो इसको लिख सकते हैं 4/41, ये इसका रियल पार्ट हो गया, माइनस 5/41 आयोटा, ये इसका इमेजनरी पार्ट हो गया। फोर्थ पार्ट √5 माइनस 4 आयोटा, इसको भी हम सपोज कर लेते हैं कि ये z की इक्वल है, तो z इनवर्स आपके पास क्या हो जाएगा? 1/√5 माइनस 4 आयोटा। सिंपली मल्टीप्लाई करेंगे √5 प्लस 4 आयोटा से, डिवाइड भी करेंगे √5 प्लस 4 आयोटा। 1 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यही ऐसे ही आएगा, सेम एज इट इज़ लिखेंगे बिकॉज इट्स एन आइडेंटिटी। नेक्स्ट यहाँ पर माइनस प्लस a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, सो फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकेंड टर्म का स्क्वायर, √5 plus 4 iota remains as it is because one portion is a real part and this one is an imaginary part. Next is this and this cancel, so there is 5 minus 4 का square 16, and next is iota square means -1. नेक्स्ट स्टेप में देखिए √5 माइनस 4 आयोटा ओवर 5 प्लस 16। लास्ट स्टेप इज इजी वन, √5 माइनस 4 आयोटा ओवर 21। उसे नेक्स्ट स्टेप में आप इनके रियल पार्ट को अलग लिख दें और इमेजनरी पार्ट को आप अलग लिख दें। दिस इज़ योर सोल्यूशन।